हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग. इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा. प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से मैं आपके सामने लगातार आने वाला हूं और इससे पहले भी आ चुका हूं और आगे भी आऊंगा, बीएलओ को लेकर, एसआईआर को लेकर आपके मन में जब तक के डाउट क्लियर होते नहीं और ये 29 जुलाई तक की जब तक की ये प्रक्रिया पूरी होती नहीं और उसके बाद भी क्या दिक्कतें आएंगी और दिक्कतें आने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये सारे सवालों को लेकर मैं आपके पास यहाँ से आगे भी ज़रूर आता रहूँगा। मैंने मेरे पिछले वीडियो में 2 वीडियो में बताया था फॉर्म किस तरह से भर के देना है, वो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। कई सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए कि फॉर्म कैसे भरना है वो दिखाइएगा। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और कई सारे लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करना है ये भी मुझे पूछा है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कैसे करना है ये मैं आपको कल एक वीडियो जारी करूंगा, उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हाल ही में कोर्ट ने ये कह चुके हैं, उनके तरफ से बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट हो, कई सारे हाई कोर्ट्स हो, बार बार बताया जा रहा है कि पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये कोई भी आपकी नागरिकता के सबूत नहीं हो सकते, ऐसा कहा गया है। और वो सही भी है। भारत में संविधान में या भारतीय किसी भी कानून में ऐसा लिखा नहीं है कि आपके पास अगर पासपोर्ट हो तो आपके भारतीय नागरिकता होने का वो सबूत माना जाएगा, या फिर आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ये सभी दस्तावेज आपकी नागरिकता नहीं सिद्ध कर सकते। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है, हाल ही में आसाम में जो निकाल लगा था उसमें यह भी दिख के आया है कि जन्म दाखला भी अगर आपके पास होगा तो आप भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते। उस वक्त भी कुछ और दस्तावेज भी गवर्नमेंट या जो कानून उस वक्त होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, वो आपके पास सबूत मांगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत में नागरिकता का सबूत क्या है। देखिए, भारतीय नागरिकता कानून जो है, जो उसके जो कुछ ड्राफ्ट्स बने हैं उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि मान लीजिए ऐसा है कानून ये कि आपका 8 जुलाई 1987 यानी 8 जुलाई 1987 से पहले जो भी लोग भारत में पैदा हुए हैं वो बतौर भारतीय नागरिक 100% माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसआईआर आखिर हो क्यों रही है और एसआईआर का फ़ायदा क्या है और एसआईआर से हमें क्या लाभ होगा। तो ये मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एसआईआर का फ़ायदा ये हमें भारतीय नागरिकता संविधान के तौर पर साबित करने का एक मौका दे रही है। 2002 के यादी में जिन लोगों का एसआईआर में नाम आया है वो 1987 से जन्म पहले ले चुके हुए लोग हैं। अब उसमें अगर आप 18 साल ऐड करते हैं तो वो 2002 हो जाता है या 2003 या 2004 हो जाता है। इसलिए 2002 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए नागरिकता साबित करने का ये बहुत बड़ा मौका होता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको उनके वंशज यानी माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, इनमें से कोई एक का अगर एसआईआर में नाम होता है तो वो उनके वंशावळ समझे जाएंगे, उनके पूर्वजों की लिंक मानी जाएगी। इसलिए ये 2026 का एसआईआर रखा गया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि मान लो 2002 के बाद कोई आदमी बांग्लादेश से आता है या किसी और देश से आता है और भारत में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सब बनाता है, 10, 12 साल, 15 साल से वो यहाँ पर रहता है। तो ये बनाने के बावजूद भी वो ये नहीं सिद्ध कर सकता कि वो भारत का है, क्योंकि वो बाहर देश से आया हुआ है। अब उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे लोगों को जो घुसपैठी है, ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ये भारतीय नहीं है ये सिद्ध करने के लिए ही एसआईआर ली जाती है। अब एसआईआर का लाभ कैसे होगा ये मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, एसआईआर में ये है 2026 में, अभी आगे चलकर जो पीढ़ियाँ आएंगी उनको पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो उनके जो वंशज यानी पूर्वज है जो 2006 में उनके नाम आएंगे या 2002 के लिस्ट में आए हुए होंगे तो वो सीधे तौर पर भारतीय नागरिक कहलाए जाएंगे, ऐसा कुछ कानून बता रहा है।
इसीलिए एसआईआर रखा गया है कि जो डुप्लीकेट घुसपैठी लोग होते हैं वो अभी उनकी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते, वो एसआईआर में उनके नाम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि 1987 के बाद यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं या पैदा हुए हैं उनको वंशावली यानी वंशज जो सिद्ध करना होता है वो 2002 की यादी में उनके किसी भी लोगों का नाम वहाँ पर नहीं आया होगा। इसलिए ये एसआईआर रखा जाता है बार बार, कई सालों के बाद एसआईआर की मुहिम गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेती रहती है। ये तो साफ हो गया कि एसआईआर का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप इस बार 2026 में एसआईआर की यादी में आपका नाम नहीं आता है तो आपको ये सबसे बड़ा पश्चाताप होगा। आगे चलकर आप तहसील ऑफिस, जिलाधिकारी ऑफिस या कई ऑफिसों के चक्कर काटते काटते आपके चप्पल घिस जाएंगे, आपके जूते घिस जाएंगे, आपके चप्पल जूते टूट जाएंगे, लेकिन आप बहुत बड़ा पश्चाताप को होगा। इसलिए मैं अभी कह रहा हूं कि 2026 में आपका ये एसआईआर में नाम आना बेहद बेहद जरूरी है। इसलिए आप गौरतलब और ध्यान दीजिएगा इस एसआईआर में आपका नाम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपके अगर घर वाले या कोई और कर्नाटक से यहाँ पर शादी करके आ चुके हैं तो उनके लिए क्या करना होगा। देखिए, मान लो कि किसी की बीवी कर्नाटक से है और वो शादी के बाद आपके पास यहाँ पर रहते हैं, तो आपको बीएलओ के पास से जो उनका फॉर्म मिला है उस फॉर्म में लेफ्ट और राइट का जो कॉलम है वो खाली छोड़ना है और नीचे का जहाँ पर जन्म तारीख, जन्म तिथि और माँ बाप का नाम पूछा गया है वो आपको भरना है। यानी आपको एक काम करना होगा, अगर उनके माँ बाप 2002 की यादी में कहीं पे भी नहीं होंगे तो वो 1 और 2 कॉलम खाली रखना है और नीचे का कॉलम भरना है। अब ये भरने के बाद क्या होगा कि आपको आपके बीवी के नाम से 2002 के यादी में माँ बाप का नाम नहीं होने के कारण आपको जो है ड्राफ्ट्स में नाम नहीं आने के बाद आपको एक सुनावनी की नोटिस मिलेगी। उस दौरान आपको घबराना नहीं है और सुनावनी को जाना है। जो एआरओ होते हैं यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उनके पास जाना है। जो मौजूदा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है और आपके माँ बाप के भी जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है, उनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाकर वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आपका नाम कंटिन्यू रहेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि आपके बीवी का, किसी के बीवी का नाम कर्नाटक के यादी में माँ बाप का है वहाँ पर और यहाँ पर हमें वो बीएलओ के पास से मैपिंग करवा के फॉर्म भरना है। तो ऐसे वक्त आपको करना है 1 नंबर फॉर्म पे जो है वो लेफ्ट वाला कॉलम जो है वो ब्लैंक रखना है और राइट वाला जो कॉलम है वहाँ पर यानी बाजू वाला जो कॉलम है जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी हुई रहती है बीवी की, उसके नीचे का कॉलम भरना है। कर्नाटक का जो वहाँ पर का जो विधानसभा क्षेत्र नंबर था वो वहाँ के यादी यानी पार्ट नंबर का नंबर डालना है और सीरियल नंबर डालना है उस कॉलम में। और माँ या पिता में से जिसका नाम आप वहाँ पर 2002 के यादी में है वो वहाँ पर अच्छी तरह से मराठी में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। फॉर्म जो भी आप लैंग्वेज में भर रहे वो वहाँ पर भरना है। अब सवाल ये उठता है कि बीएलओ को वहाँ की यादी का जो पुरावा हम दे रहे हैं वो कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पुरावा देने की ज़रूरत नहीं रहती है। बीएलओ खुद, आपने जो विधानसभा क्षेत्र डाला हुआ है वहाँ पर आप लिखते हैं, मान लो बीजापुर लिखते हैं, कर्नाटका लिखते हैं और नीचे विधानसभा क्षेत्र लिखते हैं, तो बीएलओ को विधानसभा क्षेत्र डालने के बाद उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो सब डाटा आ जाता है। कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई बीएलओ आपसे प्रूफ मांगता है तो आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ की जो यादी है वो तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक की लैंग्वेज में रहेगी, जो उनके जो वो लैंग्वेज है, वहाँ के जो अक्षर्स होते हैं वहाँ के, वो तो यहाँ के बीएलओ को पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो उसके लिए एक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आपके कंप्यूटर पे या किसी के और के कंप्यूटर पे जाकर वेबसाइट पे, जो वेबसाइट है मैं आपको बता रहा हूँ, उस वेबसाइट पे जाकर आप उसको इंग्लिश में वहाँ पर से ले सकते हैं। वेबसाइट है कर्नाटक की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका, याद रखिएगा वेबसाइट का नाम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका। ये आप गूगल में डालेंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में पूरी उनकी वेबसाइट ओपन होगी और इंग्लिश में ही सब कुछ आएगा। फिर आपको वहाँ पर आपका मान लो बीजापुर है तो बीजापुर जिला डिस्ट्रिक्ट
सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आप वो जो आपका इपिक नंबर होता है वो इपिक नंबर वहाँ पे डालना है। याद रखिएगा, जैसे महाराष्ट्र में LQV MT या ISF ऐसे शुरू होता है, तो कर्नाटक का इपिक नंबर डायरेक्टली न्यूमेरिक शुरू होता है, यानी नंबर से शुरू होता है, वो वहाँ पे डालना है। और जो पार्ट नंबर था वो डालना है और उसको सर्च ऑप्शन पे डालेंगे तो आपके बीवी के माँ बाप में का जो डिटेल आप डाले हुए थे वो वहाँ पर इंग्लिश में आ जाती है। उसको फोटो कॉपी लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट मारिएगा या तो फिर उसकी प्रिंट निकालिएगा और वो आप BLO को आपके बीवी के फॉर्म के साथ जोड़कर दे सकते हैं ताकि BLO को आसानी हो। ये कब, जब BLO आपको कंपल्सेशन करता है और वो मांगता है, तो वैसे तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले बोल दीजिएगा इसमें डिटेल्स है लिखी हुई, तो वो ऑनलाइन ये सब सबमिशन करता है। अब बात ये आती है कि कई सारे BLO जो है लोगों को फॉर्म भर के देने में मदद नहीं कर रहे, या उनका काम है कि फॉर्म भर के लेना है और गलतियां ना हो इसलिए किसी को मदद करे। तो ऐसे जगह पे BLO का भी काम ये बनता है कि वो लोगों को जो है हेल्प करे, वो सामने बैठ के उनके डिटेल्स लेकर खुद या तो फॉर्म भरे या फिर सामने बैठकर जिन लोगों को फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, गलतियां हो रही है, तो उनको वो फॉर्म भरने में BLO मदद कर सकते हैं। BLO की तकलीफ भी बहुत सारी हम देख रहे हैं, जैसा कि बारिश का माहौल है, BLO घरों घर जाते वक्त यानी घर घर जाते वक्त जो है उनके पास जो यादी होती है वो भीगने का डर है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। उनको अपना मूल काम, जो अगर टीचर होंगे तो टीचर का काम, या महापालिका में काम करते होंगे तो वहाँ का काम, ये सब काम संभाल के ये काम एडिशनल दिया गया है, इसलिए उनकी भी मजबूरी को हम समझते हुए उनके साथ भी हम अच्छा बर्ताव करते हुए उनको भी ज़रूर हेल्प करें और वो भी हमें ज़रूर हेल्प करेंगे, ऐसी ही आशा हम रखते हैं। साथ ही साथ BLO आपके घर पर जब आता है तो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रखते हैं। जैसा कि आपके माता पिता का अगर 2002 में या यादी में नाम होगा तो वो डिटेल्स आप एक चिट्ठी पे निकाल के रखिएगा कि मेरे ये माता का नाम या पिताजी का नाम ये है, यार ये पार्ट नंबर है, ये विधानसभा क्षेत्र है, ये यादी नंबर है, ये सीरियल नंबर है, ऐसे एक चिट्ठी पे लिख के रखेंगे तो आसानी होगी। जब BLO आपके घर पे आएगा तो आप उसको तुरंत वो डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप उनके सामने वो आने के बाद फिर ये डिटेल्स निकालते बैठेंगे, फिर खंगालते बैठेंगे, सर्च करते बैठेंगे, तो आपका भी वक्त जाएगा और सामने BLO का भी जो कीमती वक्त है वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले से ही तैयार रहिएगा और BLO को आप ज़रूर हेल्प करिएगा। BLO भी आपको हेल्प करने के लिए ही बैठे हुए हैं, हर घर वो आ रहे हैं और आने के बाद आप रेडी रहिएगा, यही मैं आपको कहना चाहूँगा। और अगले वीडियो में एक नया कुछ लेकर मैं आपके पास आऊँगा। जो अगला वीडियो मेरा रहेगा वो BLO के तौर पर ही रहेगा। जिन लोगों के नाम 2002 के यादी में नहीं है उनको क्या करना होगा, उनको आगे क्या दिक्कतें आएंगी, उनकी जो हियरिंग होगी, सुनावनी होगी, उसमें उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फेस करना है, ये सारी जानकारी मैं मेरे अगले वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगा। और भी आपके कुछ सवाल होंगे तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप बताइएगा, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये आपको ये सबसे बड़ा ये अधिकार दे रहा है कि आप भारतीय नागरिक है, ये सिद्ध कर सकते हैं। आपके आने वाले कई पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक दस्तावेज बन जाएगा और आप अपने पुरखों के साथ साथ, अपने वंशजों के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी भारतीय नागरिकता का सिद्ध का एक सबसे बड़ा प्रमाण, पासपोर्ट बनाने के लिए का सबसे बड़ा प्रमाण और एक दस्तावेज बना सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है और आप ये बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। वापस बोलता हूँ, आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो मेरे इस कमेंट के माध्यम से मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। मेरे अगले वीडियो का वेट करिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग। वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे। वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा। प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषण मुक्त वातावरण। वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे। वळसंग
ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी. सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव. वळसंग.